फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सपर्ट सॉल्यूशन में मैं विपिन वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपनी पिछली कुछ वीडियोस में आपको बता रहा था कि एक्सेल के बारे में कि कैसे आप एक एक्सेल के प्रोफेशनल बन सकते हैं, कैसे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसी में एडिशनल आज का मेरा ये वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एरोज का, कैसे आप कीज़ का यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सेल की वर्किंग में। तो बहुत सारी कीज़ होते हैं लैपटॉप में, नंबर ऑफ कीज़ होते हैं और उन कीज़ में कुछ स्पेसिफिक कीज़ होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम मतलब बहुत ही अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसमें कंट्रोल का बटन होता है, स्पेस होता है, एरो होता है, पेज अप, पेज डाउन, शिफ्ट, ऑल्ट, ये सारे बटन होते हैं। आज मैं इन बटन्स का आपको यूज़ बताऊंगा क्योंकि बटन वाइज, क्योंकि लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपके पास जो भी कुछ है बटन्स है एंड माउस है, तो माउस के साथ में जो भी काम करता है वो दोस्तों उसको बहुत ही अनप्रोफेशनल माना जाता है। क्योंकि मैं खुद भी एक MNC कंपनी में काम करता हूँ और मैं जानता हूँ कि कैसे आपकी वर्किंग को लोग कैटर करते हैं। तो यानी कि अगर आप कीबोर्ड से काम करते हैं तो समझा जाता है यू आर अ प्रो। अगर आप माउस से काम करते हैं देन इट मीन्स यू आर अ लर्नर और यू आर अ बिगिनर। बट डोंट बी बिगिनर फ्रेंड्स, लेट्स बिकम अ प्रो। इट्स टाइम टू प्रूव योरसेल्फ, तो इट्स टाइम टू लर्न समथिंग एडवांस। तो अभी आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सिखाता हूँ एक्सेल के बारे में एक बार फिर से, जो मैंने आपके लिए संभाल के रखा है और मैंने बहुत ही अच्छे से इसको बनाया है। और एक्सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जो आपको जीरो से हीरो बनाने की क्षमता रखता है। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम बात करते हैं एक्सेल में जा करके। अपने इस वीडियो में हम कैसे करेंगे, कैसे हम कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एक्सेल चलाने से पहले पता होनी चाहिए और जो आपके करियर में। तो आइए दोस्तों, हम आ गए हैं अब अपने सिस्टम पे। आइए इसमें मैं आपको बताता हूँ एक्सेल ओपन करने का तरीका। जैसे कि दोस्तों ये देखिए, ये अभी मैंने दबाया विंडो और आर। विंडो का कौन सा बटन होता है दोस्तों? विंडो का बटन होता है जिसमें 4 बिंदियाँ होती हैं, यानी कि उसमें 4 स्क्वायर होते हैं। कंट्रोल के पास में बटन होता है, उसको विंडो बोलते हैं। और उसके साथ में अगर आप आर प्रेस करते हो तो ये आपका रन का एक कमांड खुल जाता है और इसमें आप टाइप करोगे सिंपल सा EXCEL। ये आपने टाइप किया और ये आपका एक्सेल खुल के तैयार हो गया। ये देखिए, ये खुलने लगा है और ये कुछ सेकंड लेगा। ये आपके पास जैसा सिस्टम होगा वैसा फास्ट चलेगा। आप ये इसमें देखिए कई सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। मैंने ब्लैंक टेम्पलेट्स ले लिया है और ब्लैंक टेम्पलेट्स लेने के बाद में अब ये ऐसी वर्कशीट खुल गई है। तो ये तो रहा दोस्तों पहला तरीका एक्सेल खोलने का। आइए मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका एक्सेल खोलने का। दूसरा तरीका होता है एक्सेल खोलने का, एक इसमें आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद इसमें आपने एक्सेल खोला, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट आपने सेलेक्ट किया और ये आ गया आपके पास न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपने इसको ओपन किया और ये ओपन हो गया। अब फिर मैंने इसको मैक्सिमाइज कर लिया और ये मैक्सिमाइज होकर के आ गया। ठीक है, ये रहा दोस्तों दूसरा तरीका। एक और तरीका मैं आपको बता दूं, एक और है तीसरा तरीका। तीसरा तरीका है इसमें, ये आपने राइट क्लिक किया, यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे टास्क बार में, ये इसको टास्क बार बोलते हैं दोस्तों। ये टास्क बार है कंप्यूटर का। आप यहाँ पे गए और यहाँ पर आपने एक्सेल पे क्लिक कर दिया और ये एक्सेल फिर से खुलना स्टार्ट हो गया। ये रहा दोस्तों तीसरा तरीका। आप देखिए यहाँ पे फिर से कई सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी टेम्पलेट्स खोल सकते हैं एक्सेल का। इसमें बहुत सारे वर्क होते हैं दोस्तों एक्सेल में। इसमें पहले से ये सारे डिजाइन दिए हुए हैं सारे, मतलब कि आप इसमें कहीं से भी कोई भी काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ये सारे तरीके मैं कवर करूँगा, आपको बताऊँगा ये सारी चीज़ें कैसे कैसे इसको खोलते हैं, कैसे कैसे ओपन करते हैं। अभी फ़िलहाल में मैं आपको बताता हूँ इसमें ब्लैंक वर्कबुक। ये देखिए, ये ब्लैंक आ रहा है, सबसे पहला जो आता है वो ब्लैंक आता है। तो अभी हम ब्लैंक वर्कबुक ही खोलते हैं। अब ये हमने ब्लैंक वर्कबुक खोल लिया और इसमें देखिए ये यहाँ पर बना हुआ आ गया ये ब्लैंक वर्कबुक। अब मैंने आपको बताया था पहले की वीडियो में कि कैसे हम इसको सम करते हैं। देखिए मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, उसमें मैं आपको बता रहा था, लेकिन एक ये सम का जो मैंने बताया था ऑल्ट और इक्वल टू, इससे सम नहीं हो रहा था दोस्तों। मैंने फिर चेक किया, मेरा ऑल्ट का बटन ही नहीं चल रहा था। लेकिन अगर आपका चल रहा है तो आप ऑल्ट और इक्वल टू दबाते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर रो में फिर से A1 से A7 इसने ले लिया। फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, यहाँ पे A1 से A7
आ गया, यानी कि A1 से A7 तक ये आपका सम हो जाएगा। यहाँ पर ये जो डॉट्स जो चल रहे हैं यहाँ पर, ये जो डॉट्स चल रहे हैं ये जो चल रहे हैं यानी कि ये आपका सिलेक्टेड एरिया है। इसका मतलब ये है कि ये आपके इस एरिया को ही सम करेगा। और यहाँ पे मैंने इसको इंटर कर दिया और ये देखिए 1328 नंबर आ गया। आइए एक बार मैं फिर से आपको चेक करा दूँ कि ये 1328 नंबर यहाँ पर आ गया। इसका काउंट है 7 एंड एवरेज है 189। अगर आपके सिस्टम में नहीं आ रहा है तो आप इसको यहाँ से जा करके यहाँ पर आप सिंपल सा एक राइट क्लिक करिए, यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको जो भी कुछ चाहिए वो आपका आ जाइए। देखिए यहाँ पे सम का टिक हो रखा है, यहाँ पे काउंट का टिक हो रखा है, यहाँ पे एवरेज का टिक हो रखा है, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें, ये सारी इंफॉर्मेशन अभी आपको मिल रही हैं। यानी कि इसमें कैप्स लॉक पे टिक नहीं हो रखा है, तो अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है तो यहाँ पे नहीं शो करेगा, कैप्स लॉक ऑफ है तो शो नहीं करेगा। तो अभी अगर जैसे आपको देखना है कि मेरे सिस्टम में कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है, यानी कि आपका ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाएगा या स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाइए और इसमें आपने कैप्स लॉक भी क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया कि आपका कैप्स लॉक ऑन है। तो अगर मैं कैप्स लॉक ऑफ करूँगा तो यहाँ पर कैप्स लॉक का बटन चला गया। अभी मैं फिर से ऑन करता हूँ, ये कैप्स लॉक आ गया। तो ये सारे टूल बार्स हैं, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ से ये सारे टूल बार्स हैं, इनका सबका मैं एक एक का मतलब आपको धीमे धीमे कवर करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने वो बताया। क्योंकि अब देखिए यहाँ से नंबर्स गायब हो गए, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये सेल अभी ब्लैंक सेल में सिलेक्ट हो रखा है। अभी सम करने वाली कोई वैल्यू नहीं है। तो जैसे ही सम करने वाली कोई वैल्यू होगी, जैसे ही कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उसको एक्सेल अपने आप कैच कर लेगा और उसको अपने आप से यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो दोस्तों ये तो हो गई एक चीज़, और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक बार फिर से मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो यहाँ मैं जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया वैसे ही इसने फिर से यहाँ पे नंबर शो कर दिया। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ। देखिए जैसे कि अभी एक सीट खुली हुई है मेरे पास, और मैंने आपको बताया था मैं मोस्टली चीज़ें आपको कीबोर्ड से ही करना सिखाऊंगा, ताकि आप बहुत ही मतलब आसानी से बहुत ही क्विकली अपने टास्क को परफॉर्म कर पाएँ और आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो कि आप माउस ही घुमाते रहो इसको बैठ करके। जैसे आप मैनेजर के सामने हो और फिर आपसे अगर वो कुछ पूछ रहे हैं या फिर आप किसी को कुछ प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो और वो माउस से आप कर रहे हो, तो वो बहुत ही ऑड लगता है। तो आपको मोस्टली प्रेफर करना चाहिए कीबोर्ड से। आप जितना वर्क करते हो, जितना आप कीबोर्ड से वर्क करोगे उतना ज़्यादा आप प्रोफेशनल होगे और उतना ज़्यादा आपकी वर्क की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो आपको मैं इसमें बताता हूँ। देखिए आपको जैसे इसमें एक सीट इंसर्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है सीट 1, यहाँ पे सीट 1 दिख रही है, सीट 1 दिख रही है। तो आपको सीट 1 के अलावा अगर जैसे एक और सीट चाहिए, ये तो पहली सीट है जिसमें आपने मतलब किया हुआ है, जैसे आपको एक और सीट चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपल सा शिफ्ट दबाइए और F11 दबाइए दोस्तों, शिफ्ट और F11। देखिए उसके बगल में एक और सीट बन गई है, क्या सीट 2 बन गई है। अभी क्या है कि जैसे ये सीट बन गई है, अब मुझे चाहिए कि अब मुझे ये सीट 2 नहीं चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ये मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट दबाऊँ तब ये डिलीट हो जाएगी, या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है। देखिए मैंने फिर से उसको इंसर्ट कर दिया, आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगा। या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं इसको Alt E और L दबाऊंगा और वो सीट डिलीट हो जाएगी। Alt के साथ में आपने E और L दबाया और वो सीट डिलीट हो गई। और सीट इंसर्ट करने का वैसे ही एक ऑप्शन है दोस्तों, ये आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पर देखिए आपने अगर इंसर्ट पे किया तो अब ये आपसे पूछे कौन सी सीट आपको इंसर्ट करनी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 5.0 डायलॉग करना है, कुछ ईयर मंथ करना है, मैक्रो करने हैं, इंटरनेशनल मैक्रो शीट करनी है या चार्ट करना है। तो हमको सिर्फ वर्कशीट करनी है। हमने सिर्फ वर्कशीट किया, हमें ब्लैंक वर्कशीट ही चाहिए, तो ये हमने वर्कशीट कर लिया। तो आपको मैं फिर से एक आइडिया बता देता हूँ कि एक ये जो होता है, ये जो लिखा हुआ है देखिए बुक 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये वर्कबुक है। वर्कबुक यानी कि एक किताब, यानी कि काम करने वाली किताब। और फिर उसके बाद सीट क्या है, मतलब किताब में क्या होता है, पन्ने होते हैं, तो ये इसके पन्ने हैं। सीट 1 2 3 4 एन नंबर ऑफ सीट्स आप इसमें खोल सकते हो, बहुत सारी सीट्स खोल सकते हो। और फिर इसके बाद ये इसका
नेविगेशन की है कि आप यहाँ से इसको राइट और लेफ़्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, और ये आपका अप डाउन कर सकते हो। यहाँ से आप इसको डाउन करेंगे, यहाँ से आप इसको अप करेंगे, और फिर जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये कॉलम्स होते हैं और ये रोज़ होते हैं। कॉलम्स हमारे XFD तक होते हैं। अब कितने कॉलम्स होते हैं अगर हमको जानना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे एक सिंपल सा क्लिक कर देंगे। अगर जैसे हमको अगर कितने कॉलम से ये जानना है इसमें, तो हम कैसे करेंगे। देखिए, इसमें एक नेविगेशन का की होता है। क्या होता है, राइट एरो लेफ्ट एरो। ये हम राइट एरो लेफ्ट एरो दबा रहे हैं तो देखिए ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो यानी कि अभी मैं राइट और लेफ्ट दबा रहा हूँ। अगर मैं डाउन दबा रहा हूँ तो ये एक स्टेप डाउन आ रहा है, और ये अब एक स्टेप अप जा रहा है। तो जितनी बार भी आप की प्रेस करोगे उतने लेवल ये अप डाउन जाएगा। तो अगर अब इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है कि जैसे अगर मुझे कहीं पर क्विकली राइट जाना है, क्विकली राइट जाना है या क्विकली मुझे लेफ्ट जाना है, तो देखिए उसके दो ऑप्शन है। या तो आप ऐसे इसको राइट एरो आप दबा करके रखिए और ये राइट जाता जाएगा, ठीक है। लेफ्ट एरो दबा के रखिए, ये लेफ्ट जाता जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, ये आप डाउन और दबाइए, ये डाउन जाता जाएगा। या फिर आप एरो दबा दीजिए, ये अप जाता जाएगा। और फिर इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है कि इसमें एक कंट्रोल का बटन होता है। कंट्रोल का बटन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बटन है फ्रेंड्स। अगर आप लैपटॉप चला रहे हैं, आप अगर डेस्कटॉप चला रहे हैं, कंट्रोल का बटन मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बटन है। और कंट्रोल के साथ में वैसे तो इसके सारे ही बटन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटन्स होते हैं, और अगर आपने इसके सिस्टम के बटन्स का मतलब समझ लिया तो आप किसी भी फंक्शन को चलाने के लिए आधा तो उसे चलाने से पहले ही जान जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आपको एक्सेल सिखा रहा हूँ तो आप ये मत सोचना कि आप एक्सेल सीख रहे हो, आप ये सोचना कि आप पूरा लैपटॉप सीख रहे हो, आप पूरा कंप्यूटर सीख रहे हो। यानी कि अगर मैंने आपको एक्सेल सिखा दिया, अगर आपने एक्सेल सीख लिया, तो ये समझ लीजिए आपने 70% माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लिया है। फिर आपको सिर्फ 30% ही सीखना रह जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह से फॉर्मूलेस लगाते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ भी क्या है। अभी आपको सिर्फ मैंने इसका एक छोटा सा बहुत ही डेसिमल इंस्ट्रक्शन दिया। ये आप समझ लीजिए कि अभी मैंने आपको एक्सेल का ई भी नहीं बताया है। अभी आप सिर्फ इसको फॉलो करिए, सिर्फ देखते जाइए कि अभी मैं कहाँ पर मतलब आपको क्या क्या चीज़ें बोलता हूँ। और जो भी आपको, अगर आप नोटबुक लेकर के बैठे हैं, पेंसिल लेकर के बैठे हैं, तो बेटर होगा कि आप इसको साथ साथ नोट भी कर लें। नोट करते जाएंगे तो आपके ये माइंड में एकदम से कैप्चर होता जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता लगती जाएंगी कि मुझे कैसे करना है और कैसे सीखना है। अगर आप वाकई सीरियस हैं सीखने के लिए, तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट चैनल है। और आप एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मुझे कॉलम गिनने तो मैं कैसे करूँगा, तो इसका एक बहुत शॉर्ट तरीका होता है क्विकली राइट जाने का। क्या करना है, आपको कंट्रोल का बटन दबाना है और राइट और दबाना है। देखिए अभी मेरा सिलेक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर A1, यानी कि A कॉलम है और 1 रो है। A कॉलम और 1 रो। तो अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए सिलेक्शन A1, यहाँ पर सिलेक्शन आ रहा है हमारा A1। तो अभी हमको कहाँ जाना है, एकदम राइट में जाना है, क्विकली राइट जाना है। हमें देखना है कितने कॉलम है। सबसे पहले तो हमें देखना है ना कि हम जिस पे काम कर रहे हैं वो है क्या चीज़, हम पता तो लगा लें उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे इसके राइट में। तो हम क्विकली राइट जाने के लिए देखिए हम कंट्रोल का बटन दबाएंगे और राइट एरो दबाएंगे, क्विकली राइट आ गया XFD टिल द एंड। यानी कि इसका मतलब होता है कि ये एंड तक जाएगा। जैसे कि आपने कोई भी यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कुछ भी लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हमने क्या किया था कि जैसे ही हमने कंट्रोल के बटन के साथ एरो दबाया था तो ये सीधा XFD तक चला गया था। लेकिन अभी क्या होता है, इसमें भी एक कंडीशन होती है। तो कंट्रोल आपके लिए आपका बहुत ही अच्छा साथी है।
अगर आप एक्सेल चला रहे हैं तो। देखिए अब मैं कंट्रोल के साथ में फिर से एरो दबा रहा हूँ, देखिए कहाँ जाएगा, कंट्रोल के साथ में एरो दबाया, अभी ये आई पे आ गया। क्यों आया आई पे? क्योंकि आई के बाद जे कॉलम ब्लैंक है, इस वजह से आई पे आया। अब ये मैं कंट्रोल के साथ फिर से लेफ्ट बटन दबा दे तो कहाँ पे आया? फिर से A1 पे आ गया। क्यों आया? क्योंकि A1 इसकी लास्ट सेल है, यानी कि सबसे फर्स्ट सेल है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। जैसे मैंने यहाँ पर दबाया तो ये फिर से कंट्रोल राइट एरो दबाया, फिर से ये I1 पे आ गया। अभी मैं फिर से इसको दबाऊंगा तो ये कहाँ आ गया? K1 पे आ गया। यानी कि ये क्या करता है, ये आपके जहाँ भी टेक्स्ट कंटिन्यूअस डायरेक्शन में लिखा होता है वहां तक जाता है, और फिर अगर उसके बाद ब्लैंक होता है तो उसको ड्रॉप कर देता है, फिर उसके बाद फिर जहाँ से स्टार्ट होता है फिर वहां से स्टार्ट कर देता है। अगर आप कंट्रोल के साथ में प्रेस कर रहे हो, अगर आप नॉर्मली एरो प्रेस कर रहे हो तो ये 1 by 1 जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ में एरो किया और एरो के साथ में आपका ये आ गया R कॉलम तक। ठीक है, R कॉलम तक आ गया। अब फिर मैंने एक राइट दबाया, फिर से एक्सेप्ट D कॉलम तक चला गया। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको इसकी लिमिटेशंस नापना सिखाता हूँ कि कैसे एक्सेल की लिमिटेशंस नापते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान लीजिए मैंने इसको 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे A1 में लिख दिया मैंने 1। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं शिफ्ट दबाऊंगा। शिफ्ट का बटन जानते हैं आप दोस्तों क्या होता है? शिफ्ट का मतलब होता है आप इसको शिफ्ट से सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए मैं अभी सिंगल एरो दबा रहा हूँ, सिंगल एरो दबा रहा हूँ, लेकिन ये मैं एक्सेप्ट डी तक जाऊँगा तो कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। अगर मैं इसको माउस से करूँगा तो कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इसका क्या एक तरीका है, मैंने शिफ्ट दबाया और कंट्रोल दबाया और फिर उसके बाद राइट एरो दबाया, ये क्विकली मेरा पूरा सिलेक्ट हो गया। कहाँ तक? एक्सेप्ट डी कॉलम तक सिलेक्ट हो गया। अब मेरे को जानना है कैसे वहां तक पहुंचे। देखिए अभी मेरे सामने स्क्रीन तो सिर्फ बीबी तक आ रही है, अब मेरे को वहां पर देखना है वो कहाँ तक सिलेक्ट हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट के साथ में एंटर दबा दूंगा। देखिए तो कहाँ पर आ गया, मेरा जो एक्टिव सेल है एक्सेप्ट डी तक आ गया। अब जैसे मुझे क्या वहां पे 1 लिखा हुआ था, मैंने 1 से सिलेक्ट करना स्टार्ट किया, एक्सेप्ट डी तक आ गया। अब मुझे पूरा इसको देखना है कि ये कितना काउंट है, तो कितने कॉलम्स है। तो ये मुझे कैसे पता लगेंगे? मैं क्या करूंगा, जो 1 की वैल्यू मैंने वहां पर पेस्ट की थी और वहीं से मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे नीचे ये सम भी दिखा रहा है 1, काउंट दिखा रहा है 17, क्योंकि 70 कई जगह ए लिखा हुआ था और एवरेज बनी है क्योंकि ये न्यूमेरिक का ही एवरेज करेगा। तो मैं सिंपल से करता हूँ, मैं दबा देता हूँ कंट्रोल और R। ये देखिए क्या आ गया दोस्तों, रिजल्ट क्या आया, कंट्रोल और R से क्या हुआ, ये हर जगह 1 लिखा हुआ आ गया। क्यों आया? क्योंकि कंट्रोल R का मतलब होता है, कंट्रोल मतलब लेफ्ट में जहां से भी आपने सिलेक्शन किया था उससे राइट में आपने जितना भी सिलेक्ट कर दिया, तो यानी कि और फिर आपने कंट्रोल R प्रेस कर दिया, इसका मतलब जो भी चीज वहां पर लिखी हुई थी वो सारी चीज आपकी कंट्रोल R दबाते ही वो राइट तक पेस्ट हो गई। और कहाँ तक पेस्ट हुई? जहां तक आपने सिलेक्शन किया हुआ था। ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको अपनी वर्किंग में लाते हो तो ये आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करती है और आप मेज़र नहीं कर सकते कि आपके कितना टाइम बचाती है। ठीक है, तो अभी इट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। जैसा कि हम देखना चाह रहे थे इसमें कितना काउंट हुआ है, तो अभी देखिए नीचे आपको दिख रहा है 16384। अब मेरे को कैसे मैंने सिलेक्ट किया, कैसे पता चला? एक्सेप्ट डी से मैंने शिफ्ट दबाया, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रखा है एक्सेप्ट डी पे, शिफ्ट दबाया, कंट्रोल दबाया, कंट्रोल के बाद मैंने लेफ्ट एरो दबाया, देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अभी मेरे को ये नहीं दिख रहा कि कहाँ तक सिलेक्ट हो गया, लेकिन अगर मुझे ये देखना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ में एंटर दबा दूंगा। शिफ्ट के साथ एंटर दबाया तो क्या होगा, ये आपका पहली इससे एक्सेप्ट डी के सिलेक्शन से ये एक्सेप्ट सी पे सिलेक्ट हो गया। अभी क्या करना है, मेरे को एक्सेप्ट डी से ए कॉलम पे जाना है। ए कॉलम पे जाने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने सिलेक्ट कर ही रखा है तो और मुझे सिलेक्शन भी नहीं हटाना है और मुझे A1 कॉलम पे जाना है, मुझे काउंट करना है, मुझे सिर्फ ये चेक करना है ये कहाँ तक सिलेक्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं बीच में कहीं रुक गया है।
है ना। अभी इसमें दिखा रहा है 16384, यहाँ पे दिखा रहा है 16384, यानी कि 16384 कॉलम्स होने चाहिए, लेकिन वो सिर्फ इस कंडीशन में हो सकते हैं कि A1 से XFD तक ये सिलेक्ट है। तो अभी देखिए XFD तक यहाँ पर तो दिख रहा है हमको, लेकिन A कॉलम नहीं दिख रहा। A कॉलम देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये सिलेक्ट जैसा है वैसे ही रहेगा, तो हम इसको सिलेक्शन को हमको नहीं छेड़ना है, तो हम क्या करेंगे, टैब दबा देंगे। टैब का बटन दबा दे, देखिए टैब का बटन दबा दिया, तो यानी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हटा। ठीक है, पहला टैब दबाया हमने, XFC से XFD गया, और दूसरा XFD दबाया क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं था, तो वो फिर से आपको राउंड करके कहाँ ले आया, A1 पे, यानी कि आपका पूरे जितने भी कॉलम्स है इसमें ये सारे सिलेक्ट हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पे मिल गया 16384। तो ये आपका हो गया। आपने आज की डेट में ये सीख लिया कि पूरे कॉलम्स अगर मुझे काउंट करने हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ, और वो भी इतने आसान तरीके से, और इसमें बहुत ही कम समय में आप इसको काउंट कर सकते हो। आपको पूरा, अगर आप ऐसे काउंट करते, देखिए अगर आपको नहीं आता तो आप कैसे काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें शायद आपको 16,384 काउंटिंग करने में पता नहीं कितना टाइम लगता। लेकिन दोस्तों यही इसी का नाम है एक्सेल, कि यानी कि आप अपनी सारी स्किल्स को एक्सेल करते हो, यानी कि जितना पढ़ा सकते हो उतना पढ़ाते हो। अभी हमने सोचा नहीं होता ये कितनी काउंटिंग 1 बार में कर सकता है। अभी देखिए फिर से हम, अगर हमें इसकी क्या देखनी है, इसकी हमें देखनी है कि कितनी रोज हैं, इसमें कितना डेटा 1 टाइम में कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमने कॉलम देखे 16384 कॉलम्स हैं, और ये कई बार आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ भी आपको बताएगा। और कभी अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि आपको एक्सेल आता है, आपने कहा हाँ जी आता है। अगर उसने आपसे पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ एक्सेल में कितने कॉलम्स होते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, 16384, क्योंकि आपको पता है, आपने इसको करके देखा है। यानी कि अगर आपको ये चीज़ पता है तो ये आप बहुत ही 1% लोगों में से भी 1% लोगों में से हो आप, अगर आपको ये चीज़ पता है। क्योंकि कितने लोग हैं जिन्होंने 10-10 साल एक्सेल पे काम किया होता है, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि 16,384 कॉलम्स होते हैं एक्सेल के अंदर। और फिर उसके बाद अगर आप ऐसे ही कोई आपसे पूछता है एक्सेल में कितने रोज होते हैं, तो वो भी अभी आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं। हमने बस 10-15 रो तक काम कर लिया, 1000 रो तक काम कर लिया, लाख रो तक काम कर लिया, उसके बाद पता ही नहीं एक्सेल का लिमिटेशंस का हमें पता ही नहीं। लेकिन एक बात बताओ, आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम करो, आपको उसकी कैपेसिटी का पता ही नहीं है, तो आप कैसे पता लगेगा कि आप उसमें एक्सपर्ट हो। तो आपको एक्सपर्ट बनने के लिए एक्सपर्ट चीज़ें पता होनी ही चाहिए, यानी कि जिन सवालों का आंसर सबके पास नहीं होता। तो वो सवाल मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल डाउन एरो करिए और यहाँ पे आपको आ गया 10,48,576, यानी कि करीब 10.5 लाख, 1.04, अगर राउंड अप करेंगे 1.05 मिलियन। ठीक है, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो यहाँ पे 1.05 मिलियन ये हो गया। तो ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है। अगर आपको एक्सेल में कुछ आता हो या ना आता हो, आप किसी भी एक्सपर्ट से उसके पूछिए, किसी भी ऐसे नॉलेजेबल बंदे से पूछिए कि एक्सेल में कितने रोज और कॉलम्स होते हैं। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ मोस्टली लोग नहीं बता पाएंगे। अगर वो रोज आपको फिर भी बता सकते हैं कि रोज कितनी होती है, लेकिन कोई भी आपको कॉलम नहीं बता पाएगा, क्योंकि कॉलम को कैलकुलेट भी करने का तरीका सबको नहीं पता होता दोस्तों। हाँ, यही सच्चाई है कि एक्सेल अपने आप में इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्सेल बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, और उसको आप कभी भी नाप नहीं सकते हो। आप उसमें जितना सीखोगे उतना कम है। इसमें सिर्फ एक सिलेक्शन किया है मैंने, सिर्फ एक 1 लिखा है, और फिर यहाँ पर ये इतना सारा आपको सीखने के लिए मिल गया। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने ये लिखा है, इसलिए अब मैं आपको क्या सिखाता हूँ। अब सिंपल सा एक एक्सेल वर्कबुक है। तो एक्सेल क्या होता है, ये आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी पे चलता है, यानी कि रैम पे चलता है। तो आपको जितनी अच्छी आपकी रैम होगी उतनी अच्छी आपकी एक्सेल की कैलकुलेशन होगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के अलावा एक होती है इसमें रीड ओनली मेमोरी, जिसके ऊपर ये आपका सारा काम हुआ रहता है।
यानी कि अभी आपने ये जो भी कुछ लिखा है, अगर एकदम से लाइट चली जाती है या फिर बंद हो जाता है आपका सिस्टम, तो ये आपका सारा डेटा चला जाएगा, आपका इसमें कुछ भी डेटा नहीं रहेगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें टाइम पे अपना डेटा सेव करना होता है। सेव करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है Ctrl+S,